अदलिया में करप्शन और नाअहली पर जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। जो जज का काम नहीं करेगा उसे निकाल कर बाहर फेंकना होगा। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, अदलिया में करप्शन का मुकम्मल खात्मा, इस्लाहात होनी चाहिए। इदारे को इनफरादी तौर पर चलाने का कल्चर तब्दील करना पड़ेगा। अदलिया को अफराद की बजाय सिस्टम के ताबे होना होगा। जज सिस्टम को गिरा भी सकता है और खड़ा भी कर सकता है। 24 लाख केस खत्म करने हैं तो टेक्नोलॉजी का सहारा लेना होगा। केसेस की हर लम्हे पर मॉनिटरिंग के लिए डैशबोर्ड बनाना होगा। आईटी सिस्टम आने से स्टे कल्चर खत्म होगा। सीनियर जज का जजेस की तकर्री के तरीकाकार और जजेस की कमी पर भी एतराज। जजेस तकर्री का तरीकाकार बदलने की जरूरत पर जोर। सुप्रीम कोर्ट का मुल्क भर में सड़कों और फुटपाथों से तजावुजात खत्म करने का हुक्म। वफाकी और सूबाई हुकूमतों को अमल दरामद के लिए 3 दिन का अल्टीमेटम। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री कराची तजावुजात केस का तहरीर हुक्मनामा जारी कर दिया गया। अदालत ने हुक्मनामे की कॉपी अटॉर्नी जनरल, तमाम एडवोकेट जनरल्स और तमाम सरकारी इदारों को भेजने का हुक्म देते हुए पैमरा को पब्लिक सर्विस मैसेज शाया और नशर करने का हुक्म भी दिया। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया, वफाक और सूबाई हुकूमतों ने तजावुजात कायम कर रखी हैं। शहरियों की आज़ादाना नकलो हरकत रोकने का इख्तियार किसी के पास नहीं। कब्जा करने वाला समझता है अपनी प्रॉपर्टी के सामने कब्जा करना उसका हक है। मुतालिका इदारे कब्जा करने वालों के अखराजात पर तजावुजात खत्म करें। अदालत की अमल दरामद रिपोर्ट पेश करने की भी हिदायत। शहरियार अफरीदी के बयान से मुल्की सियासत में नई हलचल। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने पीटीआई का रवैया गैर जमहूरी करार दे दिया। नून लीगी रहनुमा साद रफीक ने कहा, बिल्ला थैले से बाहर आ गया। पीटीआई अपना शौक पूरा कर ले, सियासतदान को आपस में ही बात करना पड़ेगी। बानी पीटीआई एक तरफ गिरबान और दूसरी तरफ पांव पकड़ते हैं। वज़ीर आला केपी इस्लामाबाद पर चढ़ाई का बयान वापस लें। हुकूमत और लड़ाई दोनों काम इकट्ठे नहीं हो सकते। पीपल्स पार्टी रहनुमा फैसल करीम कुंजी बोले, हम सियासतदान हैं और मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं। तहरीक इंसाफ को सियासी लोगों के साथ मुज़ाकरात करना होंगे। ये मिस कॉल का इंतजार कर रहे हैं। फैसल करीम कुंजी ने पीटीआई पर एक और 9 मई का मंसूबा बनाने का इल्जाम भी लगा दिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का शहरियार अफरीदी के बयान पर तबसरे से इनकार। कहा, शहरियार अफरीदी ने जो कहा है उसका जवाब उनसे ही लें। जुडिशल कॉम्प्लेक्स पेशी पर मीडिया से गुफ्तगू में मजीद कहा, पूरे पाकिस्तान में हम सब पर बेबुनियाद मुकदमात बनाए गए। ये वही जुडिशल कॉम्प्लेक्स है जहां बानी पीटीआई आना चाहते थे, लेकिन वावेला किया गया। सीसीटीवी फुटेज सामने आ जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पीजीएम 2 का तजर्बा कामयाब नहीं होगा। बानी पीटीआई लॉन्ग मार्च के मुतालिक जो फैसला करेंगे हम अमल करने को तैयार हैं। शरीफ फैमिली की मईशत ठीक हो जाएगी, मुल्क की मईशत दुरुस्त नहीं होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट पेशी पर मीडिया से गुफ्तगू। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ ऑडियो लीक्स केस में फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। अदालत की अली अमीन गंडापुर को हाजिरी लगाकर जाने की इजाज़त। समाअत 25 मई तक मुलतवी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को थाना बनी गाला में दर्ज मुकदमे से बरी कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर आज सऊदी अरब रवाना हो रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म 28 और 29 अप्रैल को रियाद में आलमी इक़्तिसादी फोरम के ख़ुसूसी इजलास में शिरकत करेंगे। शहबाज शरीफ की IMF की सरबराह क्रिस्टीना जॉर्जियो से भी मुलाकात मुतवक्के। वज़ीर आज़म की बिल गेट से भी मुलाकात का इम्कान। वज़ीर खारजा इसहाक डार और वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब समेत आला सतह का वफ्द भी वज़ीर आज़म के हमरा होगा। ऑडियो लीक्स केस में हम पेशरफ। पैमरा का जस्टिस बाबर सत्तार पर एतराज़। केस से अलग होने की इस्तदा कर दी। पैमरा, PTA, FIA और IB ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुतफरक दरखास्तें दायर कर दी। पैमरा की जानिब से दरखास्त में कहा गया, बुशरा बीबी का ऑडियो लीक के केस 29 अप्रैल को जस्टिस बाबर सत्तार की अदालत में ज़ेर समाअत है। इंसाफ का तकाज़े पूरे करने के लिए जस्टिस बाबर सत्तार समाअत से माजरत कर लें। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे ने भी ऑडियो लीक मामले पर पार्लिमानी कमेटी को चैलेंज कर रखा है।
चीफ जस्टिस काजी फायजी की मिसार कायद पर हाजिरी। पाकिस्तान नेवी के दस्ते की चीफ जस्टिस को सलामी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने मिसार कायद पर फूल रखे, फातह खानी की। मेहमानों की किताब में तासुरात भी कलम बंद किए। चीफ जस्टिस की अहलिया भी उनके साथ थी। चेयरमैन पश्तूनख्वा मैप महमूद खान अचकजई ने वारंट गिरफ्तारी मअतल। कोयटा के जुडिशल मजिस्ट्रेट ने समात के बाद वारंट गैर कानूनी करार दे दिए। मुकदमे के तफ्तीशी अफसर का बतौर अदालती गवाह बयान रिकॉर्ड करने के बाद केस की समात 31 मई तक मुलतवी। गंदम खरीदारी की कोई पॉलिसी न ही किसानों को बारदाना की फराहमी। पंजाब के किसान परेशान। महकमा खुराक का कहना है माली हालात और मौसम गंदम की खरीदारी के लिए मौक़िफ़ नहीं। हमारे गोदामों में पहले ही 23 लाख टन गंदम मौजूद है। 3 रुकनी वज़रा कमेटी 1-2 रोज़ में गंदम खरीदारी पॉलिसी का ऐलान करेगी। ऑनलाइन दरख्वास्त वालों से गंदम खरीदना पहला ऑप्शन होगा। दूसरे ऑप्शन में किसान कार्ड के जरिए नकद कैश इमदाद शामिल है। तर्जुमान के मुताबिक असल इशू ये है कि माफियाज को स्मगलिंग के रास्ते नहीं मिल रहे। अवाम गंदम और आटा सस्ता होने से खुश हैं। सिंगापुर से पाकिस्तान और यूरोप को मिलाने वाली फाइबर ऑप्टिकल केबल कट गई। जनूब मशरकी एशिया, मशरकी वस्ता और यूरोप केबल को इंडोनेशिया के करीब कट लगे। फाइबर ऑप्टिकल सबमरीन केबल 5 जगह से टूट गई। पाकिस्तान सार्फिन को शाम के वक्त इंटरनेट इस्तेमाल करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। ज़राए के मुताबिक फाइबर ऑप्टिकल केबल को ठीक होने में 1 माह का वक्त लगेगा। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की तमाम महकमों के सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाने की हिदायत। कराची में हम इजलास की सदारत करते हुए सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने कहा सोशल मीडिया अकाउंट्स आवाम तक आसान और जल्द रसाई का जरिया बनेंगे। आवाम की फलाह बहबूद के हुकूमती मनसूबों से मुतल्लिक आवाम को बजरिया मीडिया भरपूर आगाही दी जाए। तालीम, सेहत और दीगर सहूलियात और मनसूबों को तरजीह दी जाए। सीनियर वजीर की मीडिया वर्कर्स और इदारों के मसाइल भी तरजीही बुनियादों पर हल करने की हिदायत। मुल्क के बेशतर शहरों में बादलों ने रंग जमा दिया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी बादल बरस पड़े। पंजाब के बेशतर इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी। रुझान में बिजली गिरने से एक शख्स जान बहक। खैबर पख्तूनख्वा में भी बादलों के डेरे। गलियात में वक्फे से बारिश। लैंडस्लाइडिंग का खदशा। मूसलाधार बारिशों से दरियाए काबुल में सैलाब का खतरा। एतराफ़ के रिहायशियों को मुहतात रहने की हिदायत। महकमा मौसमियात की बारिशों का सिलसिला 29 अप्रैल तक जारी रहने की पेशगोई। बलूचिस्तान में मूसलाधार बारिशों से तबाही। 2 हफ्ते के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 21 अफराद जान की बाजी हार चुके। 251 घर मुकम्मल तबाह। 1900 के करीब घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। PGM ने रिपोर्ट जारी कर दी। कहा 3 पुल और 14 राब्ता सड़कें तबाह हो गईं। महकमा मौसमियात की बलूचिस्तान में आज भी बारिश की पेशगोई। नदी नालों में पुगयानी का खदशा।